जून 2005 में लाहौर की सड़कों पर एक ऐसा इंसान घूम रहा था जिसने पूरे लाहौर को अपने खौफ में रखा हुआ था। रंग महल के पास एक लाश मिली। उसका सर कुचला हुआ था और उसकी लाश के पास एक ब्रिक रखी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। क्योंकि वो होमलेस था तो पुलिस ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन बाद मीनारे पाकिस्तान के करीब बिल्कुल सेम तरीके से एक और लाश मिली। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और तब जाके पुलिस को समझ में आ गया कि लाहौर की सड़कों पर एक सीरियल किलर घूम रहा है। उसका टारगेट हमेशा सोसाइटी के वल्नरेबल लोग होते थे, होमलेस, भिखारी, ड्रग एडिक्ट या वो लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं। और हर मर्डर का जो तरीका था वो सेम ही था। हर लाश का सर कुचला हुआ होता था और लाश के पास एक खून लगा हुआ ब्रिक रखा हुआ होता था। तो मीडिया ने उसे नाम दिया द ब्रिक किलर। होमलेस पीपल स्टार्टेड स्लीपिंग इन ग्रुप्स क्योंकि उस किलर का ना कोई आई विटनेस था, ना कोई क्लियर मोटिव था और ना ही कोई वो चीज़ चुराता था अपने विक्टिम के पास से। एसएसपी आमिर जुल्फ़िकार और उनकी टीम ने पूरे लाहौर में स्पेशल पेट्रोल्स लगा दिए क्योंकि उनके पास कोई ऐसा क्लू ही नहीं था कि वो डायरेक्ट सीरियल किलर के पास पहुंच सकें। लेकिन वो किलर हर बार अंधेरे का फ़ायदा उठा के गायब हो जाता था। फिर 18 जुलाई 2005 को आज़म क्लोथ मार्केट के पास वो अपने नेक्स्ट विक्टिम का शिकार कर रहा था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने शोर मचाया और आसपास के लोग जमा होकर उसके पीछे भागने लगे और कुछ देर बाद वो लोगों के हाथ आ गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। और उसका नाम था आमिर कयूम, उम्र सिर्फ 24 साल। गिरफ्तारी के बाद आमिर ने पुलिस को बताया कि उसका जो बचपन था वो हमेशा से ही फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ का शिकार था। उसका कहना था कि 2003 में उसके मामू डॉक्टर शाहिद के कत्ल का उसे इंसाफ नहीं मिला, तो उसने उसका बदला सोसाइटी के उन लोगों से लिया जो सबसे ज़्यादा बेसहारा थे। पुलिस के मुताबिक उसने 14 मर्डर्स और 2 अटैक्स का इकरार किया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम हर बार ब्रिक से ही क्यों अपने विक्टिम को मारते थे, तो उसने जवाब दिया कि जब रोड के ऊपर फ्री वेपन अवेलेबल है तो मैं पैसे खर्च क्यों करूं। पुलिस के मुताबिक उसको अपने क्राइम्स का कोई पछतावा नहीं था और लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट में उसका ट्रायल चला। फिर मई 2006 को उसको मल्टीपल मर्डर्स के जुर्म में डेथ सेंटेंस सुना दी गई। लोगों का तो ये भी कहना है कि उसको तो आज तक शायद सज़ा हुई नहीं है, लेकिन इसका सच तो पुलिस वाले ही जानते हैं।